तो ओडिसी जो कि क्रिस्टोफर नोलन की अगली मूवी है, उसका फाइनली आज ट्रेलर आ गया। और अगर मुझे ट्रेलर की बात करनी हो तो मुझे बढ़िया लगा देखने में। मतलब ट्रेलर बढ़िया लगता है देखने में, विजुअल्स, करैक्टर्स सब बढ़िया लगते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि ये ओडिसी किस पे बेस्ड है, तो ये ओडिसी एक एंशियंट ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि ओडिसियस जो कि ताचा का किंग है, उसके वॉर जीतने के बाद में अपने घर वापस लौटने तक की जो जर्नी होती है उस पे बेस्ड है। तो अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में काफ़ी सीन है जो कि हमें बहुत कुछ बताते हैं। तो ट्रेलर देखने के बाद में मुझे लगा कि ये जो मूवी होगी दो अल्टरनेटिव जगह पे चलेगी। एक जो उसके सन एंटीन्यूस कह रहा हूँ, टेलीमाकुस ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। बहुत अजीब नाम है भाई, मैं यहाँ पे नाम पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब नाम है। अगर गलती से गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो माफ़ करना। तो जो टेलीमाचुस है, एक तो उसकी कहानी चलेगी जो अभी इताचा में है और उसका बेटा है ओडिसियस का, जो कि इंतज़ार कर रहा है अपने पिताजी का घर आने का। और दूसरी स्टोरी चलेगी ओडिसियस की, जो वापस आना चाह रहा है और वो जो स्ट्रगल है, मॉन्स्टर से जो लड़ाई कर रहा है उस पे। तो अगर ट्रेलर में देखें तो हमें काफ़ी ऐसे सीन हैं जो हमें मूवी की बारे में बताते हैं। जैसे एक सीन ले लो जिसमें वो कहता है कि ताचा का किंग वापस नहीं आने वाला, एक नए मास्टर की ज़रूरत है, जो कि ये बताता है कि मूवी में वो रिबेलियन वगैरह उसका कुछ होगा कि वो मास्टर बनना चाहता है। एंटीन्यूअस नाम यहाँ पे याद आ गया। और एक सीन में जहाँ पे वो एक लड़की से बात कर रहा होता है ओडिसियस, तो वो शायद उस टाइमलाइन का होगा जब वो बैगर बन के छुप रखा होता है। क्योंकि उसमें आप देख सकते हो कि उसकी जो दाढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल आ चुके हैं, जो कि पहले ही कंपेयर में ट्रेलर में ही बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल है। तो उससे पता चलता है कि टाइम निकल चुका है और ओडिसियस अभी भी घर नहीं पहुंच पाए। और दूसरी ओर टेलीमार्कुस एक शिप पर दिखाया जाता है, जो कि शायद उस टाइम पीरियड का होगा जब वो अपने बाप के खोज में निकल जाता है उसकी न्यूज़ के लिए कि वो जिंदा भी है और वापस भी आ रहा है। तो ये सब हमें ज़रूर बताती है। बाकी अगर मूवी की बात करूँ ना, तो वाइब तो है, मतलब देखने में बढ़िया लगते हैं। बढ़िया तो लगेंगे ही, रियल लाइफ लोकेशन ऐसे ही थोड़ी होती है। और हम सबको पता है क्रिस्टोफर नोलन कितना ज़्यादा रियल लाइफ लोकेशन पर शूट करना चाहते हैं। अगर आपको कंपैरिजन देना हो तो इसमें जो समुंदर के वेव्स वाला सीन है वो असलियत में जाके शूट किए गए हैं समुंदर में, वहाँ पे एक्टर्स को बिठाया गया है। तो आप सोच ही लो। और अगर इस मूवी के लिए अगर बताना हो कि क्यों इतना ज़्यादा हाइप्ड हूँ, क्योंकि इसके साथ में भाई एक बहुत बड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड कहोगे उसे, हाँ चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मान लेते हैं। पहले तो ये कि ये एक पहली मूवी होगी जो एंटायरली आईमैक्स में शूट हुई, आईमैक्स कैमरा के साथ में। और दूसरा जो इसकी जो फिल्म है वो 2 मिलियन फीट, अगर किलोमीटर में बताना हो तो 609 किलोमीटर इतनी लंबी है। तो आप सोच ही सकते हो क्यों ना ऐसा एक्साइटमेंट होगी। तो ये पहली मूवी होगी जो कम्प्लीटली आईमैक्स के लिए शूट हुई है, कम्प्लीटली 100%। तो एक्साइटमेंट तो होगी। बाकी ट्रेलर में काफ़ी चीज़ें पता लगती है। जैसे एक सीन में वो बता रहा होता है कि वो लड़की पूछती है कि तुम्हें क्या क्या याद है, और ओडिसियस कहता है कि ए वाइफ ए सन। तो उससे पता चलता है कि टाइम बीत चुका है और वो अब कहीं पे है और वो उसको बता रहा है कि मेरे साथ में क्या हुआ। बाकी मूवी के लिए एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो बुक है या फिर जो मिथोलॉजी है, ग्रीक मिथोलॉजी वाली ओडिसी, वो काफ़ी बढ़िया है। वो तो अब देख कर ही पता चलेगा। बाकी विजुअल्स के मामले तो बढ़िया ही लग रहा है।
और बाकी अब देखते हैं, जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा। वैसे मूवी जून में आने वाली है ना शायद, मैं भूल गया। आने वाली तो शायद अभी जून में ही है, तारीख भूल गया मैं, पर देखना तो ज़रूर चाहूँगा। वेल, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, कौन नहीं देखना चाहेगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं आईमैक्स में नहीं देख पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे आईमैक्स नहीं है, पर फिर भी देखना तो चाहूँगा। वेल, बाकी यही था ट्रेलर के बारे में। अगर और ट्रेलर के बारे में अगर मुझे कैसा लगा, मुझे बढ़िया लगा। मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ टॉप था, पर मुझे बढ़िया लगा। लाइटनिंग को ले लो, लाइटनिंग, खासकर लाइटनिंग में अब याद करूँ तो लाइटनिंग भी बहुत बढ़िया थी यार। जिस हिसाब से वो वहाँ पे वो धुंध वाला सीन था, वो भाग के आ रहे थे जहाँ पे वो समुद्र में, वो बढ़िया लगा। वेल, रियल लाइफ लोकेशन और रियल लाइफ लाइटनिंग का फ़र्क तो पड़ता ही है। वेल, देखने में मज़ा तो आएगा, ट्रेलर से ये तो पता लगता है कि देखने में मज़ा आएगा। बाकी अब मूवी रिलीज़ होगी तभी पता चलेगा कि एक और बैंगर दिया है या फिर देखेंगे अब आगे। तब तक के लिए बाय बाय।